आज की इस प्रार्थना में आपका स्वागत है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो टूट गया है, खो गया है या बिखर गया है, चाहे वह आपकी शांति हो, आपके सपने हों, रिश्ते हों, स्वास्थ्य हो या आर्थिक स्थिरता, तो यह प्रार्थना आपके लिए है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि वह पुनर्स्थापना का परमेश्वर है। जो कुछ हमें असंभव लगता है वह उसकी सामर्थ्य से फिर से बनाया जा सकता है। बाइबल में लिखा है, मैं उन वर्षों की भरपाई कर दूंगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया। योएल 2:25। और परमेश्वर यह भी कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। प्रकाशित वाक्य की जब हम अपने नुकसान, दर्द और निराशा को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमारी टूटी हुई परिस्थितियों में भी नई आशा, नई शक्ति और नई शुरुआत लाता है। आइए अब विश्वास के साथ अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें और इस शक्तिशाली प्रार्थना में शामिल हों। विश्वास करें कि प्रभु आपके जीवन में जो खो गया है उसे पुनर्स्थापित करने, जो टूट गया है उसे फिर से बनाने और आपके भविष्य को अपनी आशीषों से भरने में सक्षम है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं विनम्र हृदय के साथ आपके सामने आता हूं। आप मेरे जीवन के रचयिता, मेरे मार्गदर्शक और मेरे उद्धारकर्ता हैं। प्रभु, आप मेरे हृदय के हर दर्द, हर टूटे हुए सपने, हर खोए हुए अवसर और हर उस चीज को जानते हैं जो समय, परिस्थितियों या मेरी गलतियों के कारण मुझसे दूर हो गई है। पिता परमेश्वर, कई बार ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। शांति, आशा, विश्वास, रिश्ते, अवसर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और भविष्य के सपने। लेकिन आज मैं आपकी प्रतिज्ञाओं को याद करता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप वही परमेश्वर हैं जो उजाड़ स्थानों को फिर से बसाते हैं, टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं और सूखी हड्डियों में भी नया जीवन भर देते हैं। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन के उन क्षेत्रों को छू लें जो टूट गए हैं। जहां निराशा ने घर बना लिया है, वहां आशा का प्रकाश भर दें। जहां भय ने मुझे रोक रखा है, वहां साहस और विश्वास प्रदान करें। जहां असफलताओं ने मेरे आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया है, वहां अपनी सामर्थ्य और अनुग्रह से मुझे फिर से खड़ा करें। हे प्रभु, यदि मैंने ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मुझे क्षमा करें। मुझे बुद्धि दें कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं। मुझे अतीत की बेड़ियों से मुक्त करें ताकि मैं आपके द्वारा तैयार किए गए नए मार्ग पर चल सकूं। पिता, मैं उन रिश्तों को आपके हाथों में सौंपता हूं जो टूट गए हैं या कमजोर पड़ गए हैं। जहां संभव हो वहां मेल मिलाप और प्रेम को पुनर्स्थापित करें। मेरे हृदय को क्षमा करने की शक्ति दें और दूसरों के प्रति दया और करुणा से भर दें। मुझे ऐसा व्यक्ति बनाएं जो शांति और प्रेम का माध्यम बने। प्रभु, यदि मैंने आर्थिक हानि का सामना किया है, तो मुझे नई संभावनाएं, नए अवसर और सही दिशा प्रदान करें। मुझे परिश्रम करने, समझदारी से निर्णय लेने और आपके प्रबंध पर भरोसा रखने की बुद्धि दें। मेरी आवश्यकताओं को पूरा करें और मुझे दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बनाएं। हे परमेश्वर, यदि मेरा स्वास्थ्य कमजोर हो गया है, तो अपनी चंगाई देने वाली शक्ति से मुझे स्पर्श करें। मेरे शरीर, मन और आत्मा को नया बल दें। थकान को दूर करें, चिंता को शांत करें और मुझे आपकी शांति से भर दें जो सारी समझ से परे है। प्रभु, जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं, तो मुझे विश्वास दें कि जो कुछ खो गया है वह आपकी योजना का अंत नहीं है। आप नई शुरुआतों के परमेश्वर हैं। आप राख से सुंदरता उत्पन्न करते हैं और शोक को आनंद में बदल देते हैं। मुझे धैर्य दें कि मैं आपके समय की प्रतीक्षा कर सकूं और विश्वास दें कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, तब भी जब मैं उसे देख नहीं पाता।
आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन आपकी शक्ति के अधीन है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सकते हैं, खोए हुए अवसरों के स्थान पर नए द्वार खोल सकते हैं और मेरी कमजोरियों को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरे भीतर एक नया हृदय उत्पन्न करे, मेरी आत्मा को नवीनीकृत करें, मुझे हर दिन आपके और निकट आने में सहायता करें, मेरा विश्वास दृढ़ करें, मेरी आशा को जीवित रखें और मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। मैं अपने परिवार, अपने कार्य, अपनी सेवकाई, अपने भविष्य और अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपता हूं। जो कुछ शत्रु ने चुराने की कोशिश की, उसे आपकी कृपा से पुनः स्थापित करें। जो कुछ समय ने नष्ट कर दिया, उसे आपकी सामर्थ्य से नया करें। और जो कुछ मैंने खो दिया है, उसके स्थान पर आपकी इच्छा के अनुसार कहीं अधिक उत्तम प्रदान करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ते। धन्यवाद कि आप मेरे पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मेरे साथ हैं। मैं आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूं। आमीन।